हेलो स्टूडेंट। तो आज का यह वीडियो क्लास 12 वालों के लिए है, क्योंकि क्लास 12 जीव विज्ञान का ये रियल पेपर हम लेकर के आ गए हैं। चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इस पेपर में। तो सबसे पहला दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डार्विन फिंच किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुकूली विकर्ण, दूसरा है लुप्त कड़ी, तीसरा है अभिसारी विकास, चौथा है संयोजी कड़ी। तो जो डार्विन फिंच का उदाहरण है वो नंबर 1 है, यानी कि ऑप्शन ए अनुकूली विकर्ण। तो अनुकूली विकर्ण जो है वो डार्विन फिंच का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया का वाहक है। पहला ऑप्शन है इसका क्यूलेक्स, दूसरा है मादा यानी फिलीज, तीसरा है एडीज, चौथा है घरेलू मक्खी। तो जो मलेरिया का वाहक है वो कौन है, मादा यानी फ्लीज मच्छर है, यानी कि मादा यानी फ्लीज मच्छर के काटने के कारण ही मलेरिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डाई एस्टिल मार्फिन का प्रचलित नाम है। तो पहला ऑप्शन है इसका एफेंटेमिन, दूसरा है हसीस, तीसरा है स्मैक, चौथा है कोकीन। तो डाई एस्टिल मार्फिन का प्रचलित नाम क्या है, स्मैक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन कौन सा है। पहला है नास्टाक, दूसरा है एनाबीना, तीसरा है नंबर 1 एवं 2 दोनों, चौथा ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया जो है ये नास्टाक और एनाबीना दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अति नर क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अति नर उसे बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो मानव होते हैं, यानी कि जो मनुष्य हैं। पुरुष में जैसे कि बोला जाता है यक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और महिलाओं में जो होता है, महिलाओं में डबल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया अति नर, तो अति नर यानी कि जो मानव पुरुष का गुणसूत्र है, अगर उसमें यक्स और वाई में एक और वाई अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, यानी कि वाई गुणसूत्र आ जाता है, तो हम उसे अति नर बोलते हैं। जैसे कि यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि जिस मानव पुरुष में एक अतिरिक्त यानी कि वाई गुणसूत्र होता है, यानी कि यक्स डबल वाई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अति नर। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो सुपर मेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य जो होता है वो होता है आरएनए एवं डीएनए का निर्माण करना। क्या करना, आरएनए और डीएनए का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, एकस्व पेटेंट क्या है। यानी कि एकस्व ब्रैकेट में दिया गया है पेटेंट, यानी कि एकस्व को ही पेटेंट बोलते हैं। तो एकस्व पेटेंट क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो एकस्व पेटेंट उसे बोलते हैं जैसे किसी आविष्कार पर सरकार द्वारा जो कानूनी अधिकार जो होता है उसे हम एकस्व पेटेंट बोलते हैं। जो कानूनी अधिकार यानी कि सरकार द्वारा, जैसे कोई भी मान लीजिए आविष्कार है, अगर सरकार द्वारा किया गया उस पर कानूनी अधिकार जो होता है उसे हम एकस्व पेटेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक लसिकाभ अंग के जो 2 उदाहरण है, पहला है थाइमस, पहला हो जाएगा थाइमस, दूसरा हो जाएगा अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, पवित्र उपवन क्या है। तो पवित्र उपवन जैसे कि मान लीजिए ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें धार्मिक आस्था के कारण संरक्षित किए रखा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पवित्र उपवन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, यानी कि लघु उत्तरीय लगता है 2 बार दिया गया है, पहला ये है। तो पहले का इसमें क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है, परिभ्रूणपोष क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो परिभ्रूणपोष आप देख लेना किसे कहते हैं तथा इसका उदाहरण। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा गया है, निम्न संकेत अक्षरों का पूरा नाम। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। पहला दिया गया है ART, तो ART का पूरा नाम क्या हो जाएगा, असिस्टेड होगा, असिस्टेड नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दूसरा इसमें पूछा गया है GIFT, तो GIFT का भी पूरा नाम पूछा गया है। तो GIFT का पूरा नाम चलिए लिख लेते हैं। तो GIFT का पूरा नाम हो जाएगा गैमेट
गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया कोशिकीय रोध क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया टीआई प्लाज्मिड क्या है या किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। पांचवा है किन्हीं दो प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम लिखिए। तो हम आपको सारे क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप लोग इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दिखाते हैं। लघु उत्तरीय सेकंड जो है, तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। दूसरा दिया गया है अनुन्मीलय पुष्प क्या है, इस प्रकार के पुष्पों की दो विशेषताएं लिखना है। अगला क्वेश्चन कहा गया है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है हार्डी बीनवर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है वंश वृक्ष फैमिली ट्री क्या है, यानी कि वंश वृक्ष क्या है, फैमिली ट्री भी आ सकता है। तो इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में औषध के किन अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं। पहला इसका दिया गया है चल युग्मज, जिसे हम मोटाइल जाइगोट कहते हैं। दूसरा है जीवाणुज स्पोरोजोइट्रस। तीसरा है अमीबीय प्रावस्था, जिसे अमीबाइड स्टेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन गा वाला क्वेश्चन है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाना है। घा दिया गया है सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, सोमोक्लोन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, प्रतिरक्षियों के दो प्रकारों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं दो मुख्य विशेषताएं बताना है। भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है बीओडी का पूर्ण रूप लिखना है। एक तालाब के जल का बीओडी 16 mg/लीटर है। इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये। तो इसमें पूछा गया है एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। और अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित चित्र बनाना है। आर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य भी लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए। वर्णांतता की वंशागत को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाना है। तथा अथवा करके प्रश्न दिया गया है ड्रग एल्कोहल कुप्रयोगों के प्रभाव एवं उसके रोकथाम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है सहोपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह सहभोजिता में कैसे भिन्न है। या अथवा करके प्रश्न दिया गया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि पहला है जैवमंडल रिजर्व, दूसरा है प्राकृतिक वर्ण। तो ये हमारा रियल पेपर है 12th का बायोलॉजी, जिसको आप सभी को मैंने पूरा दिखा दिया है। तो जो और क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करवाएं उसको अपने मन से आप लोग को सॉल्व कर लेना है और देखना है कि कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको कमेंट करके बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।